आपके अंगुल यूट्यूब चैनल। तो ये है कोर्स नंबर 3 फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, उसके बारे में का ओवरव्यू कि हम लोग मार्केट के अंदर जब घुस रहे हैं तो हम लोग को समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर, टर्म्स क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोग को समझना है कि पैसा डालने से पहले तो हम 2-4 चीज़ें पकड़ लेते हैं अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो जैसे आपने मान लो एक लोकल मार्केट होती है, ठीक है, जहाँ पे सामान खरीदा बेचा जाता है। सपोज मान लो पेन खरीदा बेचा जाता है, एक होलसेलर से लिया, रिटेलर को दिया, रिटेलर से कस्टमर के पास आया, बस वहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है एक मार्केट प्लेस में, ठीक है, प्रोडक्ट की एंड सर्विस की। तो उसको बोलते हैं मार्केट। सेम एज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बाय और सेल करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट लोकल मार्केट की तरह होता है। फाइनेंशियल ऑल्सो वर्चुअल एंड फिजिकल स्पेसेस आर डेडिकेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। दिस इज कॉमन नोन एज स्टॉक एंड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ इस मार्केट के अंदर फाइनेंस की चीज़ें बेची जाती है, फाइनेंस के रिगार्डिंग, यानी कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ठीक है, और रीट्स। रीट्स क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कभी रियल एस्टेट वाले में। तो ये सब चीज़ें खरीदी बेची जाती है वहाँ पे। अब ये कौन खरीदता है कौन बेचता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ के अंदर उसमें भी बायर होते हैं, सेलर होते हैं, जो अपनी चीज़ें खरीदता और बेचता रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। अब एक चीज़ हम देखोगे, व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक यहाँ पे टर्म, फाइनेंशियल मार्केट रेफर टू द दोस मार्केट प्लेस वेयर फाइनेंशियल एसेट आर बॉट एंड सोल्ड। फाइनेंशियल एसेट इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड, ठीक है, स्टॉक्स और बॉन्ड, कंपनी के शेयर्स हो गए, बॉन्ड वगैरह हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह, वहाँ पे खरीदे बेचे जाते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड वेरियस स्मॉलर मार्केट प्लेस लाइक स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। ये मार्केट होगी, फाइनेंशियल मार्केट मदर होगी, उसके अंदर स्टॉक मार्केट आता है, बॉन्ड मार्केट आता है, फॉरेक्स की मार्केट आती है। फॉरेक्स मार्केट इज लाइक करेंसी मार्केट, जहाँ पे करेंसी ट्रेड होती है, इंडियन रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, ये सब ट्रेड होता है वहाँ पे। कमोडिटी में क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइपिंग मार्केट है, यानी कि समझो ये सुपर मार्केट है, उसके अंदर छोटी छोटी मार्केट है। ये बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज सुपर मार्केट, अब उस सुपर मार्केट के अंदर छोटी छोटी मार्केट अपनी बनी हुई है, ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट। नाउ अब कैसे ये इवॉल्व हुआ, क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। मूव क्विक ओवर लुक टू फाइनेंशियल मार्केट, थे इवॉल्व, कैसे कैसे ये इवॉल्व हुए अपने मार्केट के अंदर। ये फिलहाल इतना जानने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटा इसको ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कोर्स बना रहा था तो मैंने बोला हर एक चीज़ को कवर करना चाहिए। मे बी कुछ ना कुछ चीज़ आपको ज़रूरत पड़ जाए कभी ना कभी। तो इफ़ यू हर्ड सेमी अर्बन एरियाज और वीकेंड मार्केट यू विल फाइंड एरे ऑफ सेलर दे कॉलिंग आउट कस्टमर शाउटिंग देयर प्राइजेस ऑफ देयर गुड्स। वीकेंड मार्केट मतलब हो गया मंगल बाजार, ठीक है, सोम बाजार। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आओ इतने का भाव है, मतलब कोई भी सामान वगैरह वो लोग सस्ते में बेच रहे होते हैं, ठीक है। कुल मिला के वैसी मार्केट हुई, कस्टमर शाउटिंग द प्राइजेस एंड देयर गुड। दिस वॉज मोस्टली हाउ पीपल बॉट एंड सोल्ड थिंग्स बैक इन द डे। नाउ हाउएवर वी हैव एयर कंडीशन सुपर मार्केट, sophisticated mall, buy goods from mention their scores online marketplace craft recent year। पहले क्या होता था, लोग मार्केट में कैसे खरीदारी करते थे, लोग चिल्ला चिल्ला के अपना माल को बेचते थे कि आओ खरीद लो सस्ता हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन आज की डेट में सुपर मार्केट बन गया है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गया। अगर आपको कहीं से कुछ भी खरीदना है तो आप पहले जाकर रिव्यूज़ चेक कर सकते हो कि हाँ भाई सामान खरीदने लायक है भी नहीं है, तो आपके पास चॉइसेस हो गई है, ठीक है। तो मस्ट लाइक रेगुलर मार्केट प्लेस हैज इन्वॉल्व द फाइनेंशियल मार्केट हैव ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली over the years. The few decades earlier, financial market are very essential physical spaces। अब एक चीज़ समझो, पहले क्या होता था, शेयर ना बाय सेल किए जाते थे। कैसे किए जाते थे? पेपर पे लोग ट्रेडिंग करने जाते थे, दलाल स्ट्रीट जाते थे, वहाँ पे जाके आप शेयर हाथ से बोलते थे कि हाँ 5, 10, 15 वॉट एवर जो भी उनके इशारे होते थे कि हाँ, जैसे आपने स्कैम 1992 देखा है तो उसमें बताया गया कि किस तरह मार्केट में पहले जैसे घंटी बजती थी
स्टॉक मार्केट कैसे काम करता था, घन 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 आवाज़ इधर से आ रही है, आवाज़ कोई इधर शेयर खरीद रहा है, कोई इधर शेयर खरीद रहा है। तो उसके अंदर ना एक चीज़ होती थी कि प्रॉपर शेयर के बारे में पता नहीं होता था कि आपने कितने शेयर के सौदे मारे हैं। सपोज मान लो आपने 100 शेयर बोला और अगले बंदे ने 1000 लिख के डाल दिया आपका पैसा, ठीक है। तो ये एक कभी कभार दिक्कत होती थी, चांसेस थे पहले काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैनुअली चीज़ें थी। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट है, ठीक है। आज की डेट में आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आपको उसका शीट मिलती है जीमेल के ऊपर आपका, कि हाँ आपने शेयर बाय कर लिया, अब ये अकाउंट से आपके पैसे डेबिट हो गए हैं, 2 दिन के बाद T+2 डे के बाद क्रेडिट हो जाएगा आपके शेयर। एक क्रेडिट जब हो जाता है तो आपको फिर एक मेल आता है, ठीक है, कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए शेयर। तो ये अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई टाइम के साथ साथ, तो ये इसी के अंदर मेंशन है। अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है हमने समझ तो लिया, लेकिन अब काम क्या था फाइनेंशियल मार्केट का। मार्केट तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई हाँ यही चीज़ होती है। चलो अब ना फाइनेंशियल मार्केट बहुत चीज़ों के लिए काम आती है। दे इनेबल टू मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, पैसे का हेर फेर, मतलब कि हेर फेर इन द सेंस की रोटेशन करना पैसे का। बायर के पास पैसा जा रहा है, सेलर से पैसा निकल के बायर के पास जा रहा है, और सेलर से शेयर निकल के बायर के पास जा रहा है, और बायर पैसा दे रहा है सेलर को। सेम चीज़ है, मोबिलाइज हो रहा पैसा इकोनॉमी के अंदर, घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह। Think about it, when you save a portion of your income, the money just side idle and decide to use something. But financial market allow you to mobilize your saving by providing with a way of investing in financial market. अब देखो एक चीज़ समझो, आपने मान लो 5 लाख रुपए सेव करके रखे बैंक में, अब वो तो खाली पड़े, अनटिल अनलेस आपका इमरजेंसी फंड नहीं है। मेक श्योर करना अपने इमरजेंसी फंड पहले बना लो, उसके बाद मार्केट में जो पैसा आइडियल पड़ा है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब जो है आप इस पैसे की बात हो रही है जो मार्केट में मोबिलाइज करने की बात हो रही है, इस पैसे की बात हो रही है कि आप चलो शेयर्स खरीद लो, आप बॉन्ड्स खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो, सो दैट वो 5 लाख रुपए ना मार्केट इकॉनमी में, मतलब मार्केट में आएगा। वो 5 लाख रुपए बैंक से निकल रहा है, जब 5 लाख रुपए आपकी जेब से निकलेगा तो किसी की तो जेब में जाएगा, जब किसी की जेब में जाएगा तो बंदा खर्चा करेगा। इसी तरह इकॉनमी की साइकिल चलती है, ठीक है। अब देखो, बट फाइनेंशियल मार्केट अलाउ टू मोबिलाइज सेविंग एंड प्रोवाइडिंग योर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल विद दोस वो पोजीशन एंड सेट कैपिटल। अब ये आपका जो पैसा जो पड़ा था बैंक के अंदर, ये अब मार्केट में आके कैपिटल हो गया आपका, इसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फंड इज इक्वल टू कैपिटल, ये याद कर लेना। आपको एक टर्म होगा कैपिटल, मतलब आपके पास कैपिटल है। कोई भी आपसे स्टॉक मार्केट में टर्म में पूछो अगर आपके पास कितना कैपिटल है, कैपिटल मतलब आपसे पूछ रहा है सीधे से आपके पास कितना पैसा है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वट एवर आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दे हेल्प डिटरमाइन द प्राइजेस ऑफ एसेट। बहुत अच्छी चीज़ है ये आपको मेक श्योर करना है समझने के लिए क्या चीज़ है ये। द प्राइस ऑफ एसेट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी सामान का प्राइस कब बढ़ता करता है, सपोज मान लेते प्याज, ओनियन, एक सीज़न में आप देखोगे इसका प्राइस 100 रुपये किलो चला जाता है, और एक सीज़न में इसी का प्राइस होगा 20-25 रुपये केजी मिलता है। क्यों? डिमांड एंड सप्लाई। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी ना, तो भाव हमेशा ऊपर जाएगा, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो भाव हमेशा नीचे रहेगा, या फिर स्टेगनेंट रहेगा, मतलब बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, नॉर्मल लाइन में रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सिंपल सा रूल है, ठीक है, कि जैसे डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो फिर प्राइस, लोग क्या करते हैं कि भाई माल निकालना है चलो कॉस्ट पे निकाल दो, यही होता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। When the demand is greater than the supply, the price of good rises, and the supply is greater than demand, the price fall. That's how demand supply work, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझते हैं, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड एंड द प्रिंसिपल अप्लाई फाइनेंशियल मार्केट एज वेल। अब ये सेम चीज़ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है, वहाँ पे सामान होता है, यहाँ पे शेयर होता है, बस डिफरेंस इतना है। वहाँ पे प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। क्लियरली डिमांड एंड सप्लाई आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस आउट ऑफ द ड्राइविंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली इन इकोनॉमी कैन नॉट एग्जिस्ट विद द बैलेंस।
जो हम लोग ने इजी वे में समझ लिया, थोड़ी बहुत इंग्लिश है तो उसको समझना नहीं। आप मैं जो भी है ये लिंक आप दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इसको एक बार पढ़ लेना। अगला है दे इंश्योर लिक्विडिटी ऑफ द एसेट। ये बेनिफिट है मार्केट का सबसे बड़ा, ठीक है। आप इसमें पैसा डालोगे ना, लिक्विडिटी का मतलब कैश फ्लो बहुत है, ठीक है। आपने आज शेयर खरीदा, 10 दिन रखा, आपको मान लो 20,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है सपोज, ठीक है। तो आप उसको जैसे बेचोगे तो आपको सेल बायर मिल जाएगा। आप सेल करोगे तो आपको वहाँ पे बायर मिल जाएगा कि हाँ कोई ना कोई शेयर खरीदेगा। आप बेचोगे तो कोई ना कोई खरीदेगा। तो जो पैसा आपका 20,000 प्रॉफिट है वो अगला बंदा आपको पे कर रहा है। सपोज मान लेते हैं एक्स ने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा और वाई ने 120 रुपये में। एक्स हो गए आप, वाई हो गए आपका दोस्त पकड़ लेते हैं। तो ये जो 20 रुपये है ना, ये आपके प्रॉफिट है। शेयर 100 रुपये से बढ़ के 120 चला गया, ठीक है। यहाँ पे ना 100 रुपये था, यहाँ पे 120 हो गया। तो ये जो 20 रुपये की कमाई है ना, ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन आपने एंट्री जल्दी ले ली, 100 रुपये के भाव में आपने कोई भाव शेयर खरीद के रखा है, फिर कोई मान लो सामान खरीद के रखा 100 रुपये में, आप उसकी डिमांड बढ़ गई 120 रुपये लोग देने के लिए तैयार है। तो आप बोलोगे चल ठीक है 120 रुपये दे दे। तो जो 20 रुपये जो उसकी जेब से जा रहे हैं ना तो आपके दोस्त से, वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा देर में एंट्री कर रहा है तो वो थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा उसको। ये होती है मार्केट की पूरी गेम, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विडिटी ऑफ एसेट हम लोग ने समझ लिया कि लिक्विडिटी ऑफ एसेट मतलब कि जल्दी जल्दी मार्केट के अंदर आपको जब पैसा चाहिए तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट एक्ट फेयर प्लेटफॉर्म फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एसेट बाय अलाउइंग you to purchase and sell the assets smoothly. They also ensure that the financial assets are liquid. In other words, you don't have to go fair and buy and sell in the market. एक एग्जांपल और लेते हैं, क्विक एग्जांपल, रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक जगह प्रॉपर्टी खरीदी है, मान लेते हैं हाईवे से थोड़ा दूर है, हाईवे पे नहीं है, हाईवे से दूर है, हाईवे से मान लेते हैं 500 मीटर दूर है, या फिर 2 किलोमीटर दूर है, गली के अंदर है, या फिर अंदर रोड गई है 2 किलोमीटर दूर है। अब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है मान लो 1 CR। अब आपको भाई बेचना है किसी भी तरह, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। अब ना या तो सेलर मिलना बहुत मुश्किल है, या तो मिलेगा, सेलर मिलेगा लेकिन वो आपको उसके 90 लाख की देगा या तो 80 लाख की देगा, क्योंकि आपको भाई पैसे की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली आप बोलोगे मुझे कुछ भी मिले मैं उसको बेच के अपना पैसा निकालना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है। आपने अगर 1 करोड़ मार्केट में डाला है, अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख भी है, तो भाई आप जिस दिन बेचोगे ना, ये आपको पूरा अकाउंट में पैसा मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कुछ अपना कट उट रखेंगे, जो है ब्रोकरेज वगैरह वो तो जाएगी जाएगी, डेफिनेटली सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 करोड़ के बदले 90 लाख रुपये 80 लाख रुपये मिलेगा। अगर आप लॉस में हो तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डाल के रखा है, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। मतलब कि आपको पैसा अपने शेयर बेचते वक्त बायर की कमी नहीं होने वाली है, अनटिल आप ऐसे कोई शेयर में घुस गए हो जिसमें बायर ही नहीं है या फिर किसी की नज़र में नहीं है। अगर ये चीज़ आप रिलायंस में करो तो रिलायंस में लिक्विडिटी बहुत है, आप कोई भी भाव में बेचना चाहोगे आपको मिल जाएगा बायर, ठीक है। अगर आप मान लो शेयर 2500 में ट्रेड कर रहा है, आप सोचते हैं 2510 में मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मार्केट जब 2510 में आएगा, टारगेट हिट हुआ ना, खट्टा साग का माल बिक जाएगा। ये होती है लिक्विडिटी। लेकिन कभी कुछ ऐसे ऐसे शेयर होते हैं पेनी स्टॉक हो गए, ठीक है, जो आपने लगाया कि यार 10 रुपये का शेयर है, अब 10.5 आ जाएगा तो बिक जाएगा। अब 10.5 क्या, वो 10.5 से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है 10.60, लेकिन आपका बिका नहीं क्योंकि खरीदे वाला नहीं है कोई। जब कोई खरीदेगा नहीं तो माल बिकेगा नहीं, ये चीज़ होती है, ठीक। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक है दे हेल्प सेव टाइम एंड मनी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। ये आपको मदद करता है, हेल्प करेगा आपके समय बचाने में, टाइम बचाने में। बिल्डिंग अप an idea of liquidity considers the fact that you can find buyer or seller almost instantly. Financial market save a lot of time for everyone involved. That's not all. They also have a lot of effort जो कि आप कर सकते हो। ये फालतू चीज़ है, इसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मोटा मोटा हेडलाइन समझ लो। दे हेल्प लॉट ऑफ से आपका टाइम सेव करते हैं, क्योंकि सेलर एंड बायर दोनों अवेलेबल है, ठीक है।
हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले। तो पहले से एडवांटेज के बारे में। द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर फॉलोज। इट ऑफर्स प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस टू रेज फंड बोथ ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सपोज मान लो बिजनेस है जियो, अब उसको चाहिए पैसा, मार्केट से पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, लिस्ट करेगा, अपना आईपीओ लाएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप मार्केट में पहली बार मार्केट से पैसा उठा रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। मार्केट फ्री में तो आपको पैसा देगा नहीं, आप क्या करोगे, शेयर्स रखोगे, ठीक है। बोले ठीक है, मेरी कंपनी की हिस्सेदारी बन जाओ। जब कंपनी की हिस्सेदारी बनोगे तो लोग पैसा देंगे आपको। तो इट ऑफर प्लेटफॉर्म टू बिजनेस टू रेज फंड। आपको पैसा चाहिए, ठीक, पब्लिक पैसा देगी, आपकी कंपनी में हिस्सेदारी बनेगी, आपको अपनी कंपनी का स्टेक डाइल्यूट करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक 25% होता है। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, इतने साल में आपको 25% डाइल्यूट करना होता है। लेकिन आप कुछ भी डाइल्यूट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आईपीओ लाया तो ठीक 10% आप डाइल्यूट करो, आप 20% डाइल्यूट करो वट, लेकिन मिनिमम आपको 25% आपको उस साल के अंदर डाइल्यूट करना पड़ता है। अब कंपनीज में ऑब्टेन फाइनेंसिंग एट द लेसर कॉस्ट देन इफ दे टुक आउट हायर इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर फर्दर। सिंपल वे, अगर मेरे को 1 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है, बैंक के पास जाऊंगा तो भाई वो लेगा, ठीक, मान लेते हैं 10% का रिटर्न लेगा, तो एड रिटर्न में मेरे को 1 करोड़ 10 लाख रुपये उसको देने पड़ेंगे। वर्सेस मैं मार्केट से पैसा उठाता हूँ, मेरी कंपनी है भाई, 1 करोड़ के लिए मेरे को चाहिए, मैं बोलूँगा ठीक है यार 1 करोड़ मेरे को दो, मेरी कंपनी को तुम लोग 5% हिस्सेदारी बन जाओ, डिपेंड अपॉन वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रही है, मेरे मतलब साल का मेरा प्रॉफिट ही मान लेते हैं 2 करोड़ का है, और मुझे 1 करोड़ चाहिए, और मैं प्रॉफिटेबल पिछले 3 साल 5 साल से हूँ, और मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 करोड़ की, मान लो कोई स्टॉक मंगाना पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ इमरजेंसी पड़ गई, कुछ स्केल वगैरह करने के लिए मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो बैंक से मैं ले सकता हूँ, लेकिन 10% इज़ अ ठीक अमाउंट है, 1 करोड़ के लिए हिसाब से ठीक अमाउंट है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को ना 1 करोड़ नहीं चाहिए होता, 1000 करोड़ चाहिए होता है, 12,000 करोड़ चाहिए होता है। अभी जैसे हम लोग पकड़ लेते पेटीएम, पर पेटीएम को 18,000 करोड़, आई थिंक समथिंग 18 से 20,000 करोड़ उसने इन मार्केट से उठाए हैं। अगर आप 18,000 करोड़ मार्केट से उठा रहे हो, आप डाइल्यूट करोगे कुछ कंपनी के स्टेक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बैंक से उठाओगे ना तो भाई 1800 करोड़ तो केवल आपका इंटरेस्ट हो गया 10% के हिसाब से। कोई बिजनेस लोन उठाओगे तब तो नेक्स्ट लेवल चीज जाएगी, 20% के आसपास, मोटा मोटा 15% के आसपास है बिजनेस लोन, 20 नहीं 15% के आसपास में, तो आप कंगाल हो जाओगे, कमाओगे क्या, खाओगे क्या, बचाओगे क्या, ठीक है। इसलिए लोग मार्केट में जाते हैं कंपनी वगैरह कि हम मार्केट से पैसा उठाएंगे, कंपनी के शेयर्स बेचेंगे और पब्लिक को अंदर आने देंगे, ठीक है। चलो, अब ये छोटी मोटी चीज़ें, कंपनीज हैव टू फ्रीडम ऑफ ऑब्टेन मनी फ्रॉम मार्केट एज नीड अंटिल अथॉरिटी कैपिटल शेयर, ठीक है। सेम चीज़ें, फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएट सच एज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक एडवाइस बोथ ऑफ कॉर्पोरेशन इन्वेस्टर दे ऑटोमेटिक एडवाइस। अब ना कभी कभी होता है कि बैंक एंड जितने भी आपके हो गए फाइनेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस, ये सब भी आपको इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग देते हैं। इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी हो गई, बैंक आपसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट खुलवा लो, तो ये भी एक तरह से आपको प्रमोट करते हैं कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करो पैसा, ठीक है। ऑफर प्लेटफॉर्म टू साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग एंड डीलिंग विद वेरियस शेयर्स, ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। फाइनेंशियल मार्केट लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट एसेट टू, फाइनेंशियल मार्केट की लॉ वगैरह से भी, लॉ एंड रेगुलेशंस के बारे में भी आपको बताता है। तो ये आपका एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आप काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, मैं सबका लिंक दे दूँगा, अगर आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है मैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जितना एक्सप्लेन कर पाऊँ ईजी वे में तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ड्रॉबैक समझते हैं, दिक्कत क्या है कि टू मेनी प्रोसीजर इम्पोजिंग रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मेट बी लेंथी प्रोसेस। ये बात तो सही है भाई, इंडिया के अंदर बिजनेस करना है तो प्रोसीजर बहुत सारे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। Strict law and restriction, certain businesses are unable to access the financial sector. They are unable to establish resources that need to constant monitoring and compliance check. कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे कंप्लाइंसेस चाहिए होंगे, बहुत सारे कागज़ चाहिए होंगे कि मार्केट में लिस्ट होने से पहले, तो कुछ बिजनेस हो गया ऐसे, ठीक है। इन्वेस्टर में लूज मनी ओइंग अ लैक ऑफ नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ द अनफॉर्म सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप पैसा खो दोगे, गारंटी, ठीक है।
companies may shift from being investor driven or to profit driven. It is critical to a board of directors to make choice that benefit all of the company stakeholder. Avoid manipulating the investor fund and personal gain. देखो कुछ कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी करती है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप का मतलब हो गया कि अपने कंपनी के बड़े बड़े प्रमोटर हैं, वो क्या करती है, सपोज मान लेते हैं उनका शेयर चल रहा है 15 रुपये का, अब वो बोलेंगे यार खरीदो, शेयर खरीदो, वो मार्केट में न्यूज़ फैला देंगे, अफवाह फैला देंगे कि मेरे को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए, अब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 15 रुपये में खरीदो, खरीदते जाओ, सर्किट पर सर्किट लगाते जाओ। जब रिटेल के दिमाग में आएगा ना यार ये 15 से अब 30 रुपये हो गया, तो वो बेवकूफ़ क्या करते हैं, जाने अनजाने में 30 रुपये में खरीद लेते हैं। और ऐसा नहीं होता कि मैंने कभी नहीं किया, मैंने किया है। और हालांकि वो सर्किट इतना गंदा होता है कि अपर सर्किट लगता है तो फिर अपर सर्किट आपके पोर्टफोलियो में पैसा दिख रहा है, डाउन सर्किट लगता है तो फिर डाउन सर्किट लगता रहता है, मतलब आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलता उस चीज़ के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अब रैप करते हैं हम लोग, रैप यानी कि ख़त्म ये पूरी वीडियो। तो क्विक रिकैप में चलते हैं हम लोग गाइस। आप लोग समझते हैं सिंपल चीज, फाइनेंशियल मार्केट है वर्चुअल एंड फिजिकल स्पेसेस आर डिसाइडेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। वर्चुअल यानी कि आपका डीमैट अकाउंट, फिजिकल यानी कि इसका एक ऑफिस भी है, मतलब दलाल स्ट्रीट चले जाओ वहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसके से भी ऑफिस हो गए। ठीक है, अर्लियर द ओपन सिस्टम वॉज यूज टू ट्रेड फाइनेंशियल एसेट इन फिजिकल फाइनेंशियल मार्केट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्हेंस हुआ मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, मनी के रोटेशन को ज़्यादा मोबिलाइज किया गया। दे ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, कोई भी स्टॉक के एसेट को ये लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ आप दिस इज अंडर वैल्यूड, दिस इज ओवर वैल्यूड, दिस इज गुड, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। द कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फाइनेंशियल एसेट आर लिक्विड, लिक्विडिटी बहुत होती है मार्केट के अंदर। दे सेव टाइम मनी एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक ट्रेडिंग ईजियर। ठीक है, ये सब के लिंक में डाल दूंगा नीचे, अगर चेक कर लीजिएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।